नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, वो ये है कि शैक्षिक कैलेंडर यानी जिसको आप एकेडमिक कैलेंडर बोलते हैं, ये 2022-23 यानी आपका जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है उसका एकेडमिक कैलेंडर जारी हो गया है। कल 28 तारीख को जारी हुआ है। क्योंकि ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे अभी नहीं है तो आपको वहां नहीं दिखेगा। फिलहाल अगर आपको ये शैक्षिक कैलेंडर डाउनलोड करना है तो सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक है वहां से आप जान पाएंगे। इसमें आप जान पाएंगे कि कब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होंगी, कब आपकी प्रैक्टिकल होंगे, कब आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, कब आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होगी। सारी चीजों की यहाँ पर डेट्स दी हुई हैं। तो सबसे पहली बात है कि सत्र जो आरंभ करने की तिथि है वो आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, आपका नया सेशन, न्यू सेशन। ठीक है। और जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, यानी हाफ ईयरली एग्जाम से पहले जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसकी जो आपकी तिथि है सितंबर 2022, यानी अभी सितंबर अगस्त में, जब जुलाई में स्कूल खुलेगा, सितंबर 2022 के लास्ट वीक में यानी लास्ट सितंबर में आपका हाफ ईयरली का प्रैक्टिकल होगा। और जो है अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम आपके सभी 9 से 12 तक क्लासेस के कब होंगे, सभी विषयों के मासिक शैक्षिक पंचांग में सितंबर माह तक जितना भी निर्धारित सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2022 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में, यानी सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, इसमें होगा आपका अर्धवार्षिक। कब होगी अर्धवार्षिक परीक्षा? अक्टूबर के सेकेंड एंड थर्ड वीक में होगी। ठीक है। और सिलेबस क्या रहेगा? जो भी सितंबर माह तक पढ़ाया गया आपके कॉलेज में होगा वही। और चौथी बात है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के जो अंक हैं वो भी इस बार वेबसाइट पर ही अपलोड होंगे। वेबसाइट पर अपलोड होंगे, वो जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं से आपका आगे का मार्कशीट बनने वाली है। शायद ये भी कर दें कि आपकी मार्कशीट जो है बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड हो जाए, अर्धवार्षिक वाली भी, लेकिन इसकी कोई खबर अभी नहीं है। फिलहाल मान के चलिए कि आपके अंक जो हैं, मार्क्स जो हैं, वेबसाइट पर अपलोड होंगे, इसलिए आपको बेहतर मेहनत करनी है। नवंबर 2022 के फर्स्ट वीक में ये काम होगा, वेबसाइट पे अंक अपलोड होंगे। सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य, यानी कि सभी कक्षाओं में पूरी पढ़ाई, पूरा सिलेबस पूरा करने की जो तिथि है वो 15 जनवरी, यानी बोर्ड कह रहा है कि 15 जनवरी 2023 तक आप जो है पूरे स्कूल वालों से बोल रहा है कि आप भैया सिलेबस पूरा कर देना। जो 15 जनवरी 2023 है, यानी आधी जनवरी तक आपको सिलेबस पूरा कर देना है। और फिर क्या होगा? फिर होगी प्री बोर्ड परीक्षा। 10-12 की प्री बोर्ड परीक्षा होगी, 9-11 की नहीं होती है। तो 10-12 की जो प्री बोर्ड परीक्षाएं आपकी हैं, उस प्री बोर्ड परीक्षा का प्रैक्टिकल एग्जाम सबसे पहले होगा। तो प्री बोर्ड परीक्षा का प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी यानी थर्ड वीक में होगा, 15 जनवरी के बाद। और फिर 10-12 की प्री बोर्ड और साथ में ही 9-11 की वार्षिक परीक्षाएं। जब 10-12 का प्री बोर्ड होगा तभी 9-11 की वार्षिक परीक्षाएं होंगी, और ये हो जाएंगी 1 से 15 फरवरी तक, हो जाएंगी 1 से 15 फरवरी तक। देखिए डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक दी हुई है, पहली लिंक से आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई पहली लिंक आपको क्लिक करना है और जोर से शेयर कर दीजिए। यूपी बोर्ड की जो लाइव क्लासेस हमारी हैं, शाम 7 बजे हाई स्कूल की और 8 बजे इंटरमीडिएट की स्टार्ट हो चुकी हैं, और साथ में अन्य विषय की भी शाम को ही सारी क्लासेस चलती हैं। शाम 6 से लेकर के रात 10 बजे तक क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है। तो नए सेशन के लिए प्लेलिस्ट भी बनी हुई है 2023 के लिए, जबरदस्त फुल सिलेबस की, तो आप देखते रहें। कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड परीक्षाएं और 9-11 के जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, इनके भी अंक वेबसाइट पर अपलोड होंगे, और ये 16 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक काम हो जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं की जो प्रैक्टिकल होंगे, बोर्ड परीक्षा का जो प्रैक्टिकल होगा वो 16 से लेकर के 28 फरवरी तक इन्हीं के बीच में हो जाएगा, और बोर्ड परीक्षा का जो आयोजन है मार्च 2023 में होगा। तो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो कहां होंगी? आपकी बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2023 में निर्धारित हैं, मार्च में होनी ही होनी है। तो मार्च में तैयार रहिए। मार्च 2023 में आपके यूपी बोर्ड एग्जाम होंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम कब होंगे? मार्च 2023 में। आप डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से जरूर डाउनलोड कर लीजिए इस एकेडमिक कैलेंडर को, और इसी के अनुसार सारी चीजें होंगी। आपको बार बार चीजों को पूछना नहीं पड़ेगा, किसी से इधर उधर की जानकारी नहीं लेनी पड़ेगी। बाकी इधर सामान्य निर्देश वगैरह दिए हुए हैं, बहुत लंबी गतिविधि इसमें दी हुई है। प्रत्येक माह में क्या होना है वो दिया हुआ है।
है ना, प्रत्येक मंथ में क्या क्या आयोजन स्कूलों में होना है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। अप्रैल में क्या होगा, प्रवेश प्रारंभ होगा, प्रवेशोत्सव होगा, शिक्षण कार्य होगा, अपनी वेबसाइट विकसित करने का प्रयास सब विद्यालय करेंगे। यानी एक ऐसा भी ऐसी भी बात सामने आ रही है कि सभी विद्यालयों की अपनी वेबसाइट हो, ईमेल आईडी हो, सभी बच्चों की ईमेल आईडी विद्यालय में जमा हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें करवा लेनी है विद्यालयों को, और बच्चों के पास ईमेल आईडी होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो ये एकेडमिक कैलेंडर स्टाफ की मीटिंग करके उसको महत्वपूर्ण बिंदु से अवगत करा दिया जाए, ये भी कहा गया है इसमें। मई में सारे काम संपादित हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये आपको अगर पढ़ना है, पूरा ग्रीष्मावकाश जून में हो जाएगा। ठीक है, जून में हो जाएगा, 21 जून आपका विश्व योग दिवस होता है। जुलाई में क्या होगा, 9, 10, 11, 12 संस्थागत अभ्यर्थियों का प्रवेश बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों एवं निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपका जुलाई में हो ही जाएगा। तो ये देखिएगा, पूरा अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं और लास्ट मंथ में चलते हैं कि लास्ट मंथ मार्च में क्या क्या आयोजन होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं। जो है बोर्ड परीक्षा का आयोजन तो होना ही होना है मार्च में, चाहे फर्स्ट वीक में हो, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड, यानी मार्च भर में आपका हो जाना है क्या, बोर्ड परीक्षा का आयोजन। ये चीज देखो यहाँ पर भी है, 9-11 के छात्रों की जो होम एग्जाम है उसका परीक्षा फल जब ये बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होगी उससे पहले वितरित हो ही जाना है, यानी कि आपकी जो 9-11 की मार्कशीट है मिली जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ मेन चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आप जो है जरूर इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके आप जो है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए।